सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें और आशा करती हूँ और परमेश्वर पे भरोसा रखती, विश्वास करती कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके बच्चे, आपका परिवार बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, परमेश्वर में होंगे। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक वचन लेके आ रही हूँ, उस वचन के लिए दुआ करती हूँ। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन सामर्थी हैं पिता, आपके वचन जीवन हैं पिता। आप कहते हैं मैं डर में तेरे साथ रहूँगा, मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। सच में पिता, आप कभी छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं। हर सुनने वालों पे तेरी आशीष हो पिता, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर भी तेरे अनुग्रह और तेरी आशीष बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन बताता है, आज हम एक वचन लेके आ रही हूँ, मरकुस उसका 10 अध्याय। धनी मनुष्य है, धनी मनुष्य है और यीशु मसीह के पास आता है। यहाँ लिखा है 10 का 17 पद में लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने माता और अपने पिता का आदर करना। और उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है सब बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यह जानकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छाई गई और शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने, यहाँ यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया और उसके दिल को देखा और उसकी अभिलाषाओं को देखा। बाने ये बताया कि प्रभु, मैं ये लड़कपन से मानता आया हूँ, अपने माँ बाप का मैं आदर करता आया हूँ, बड़ों का आदर करता आया हूँ, मैं ये सब कुछ मैं मानता हूँ। इसलिए प्रभु ने कही, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरे पास है और तू बेच के कंगालों को दे और मेरे पास आ, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब वो संसार के धन के वजह से वो उदास होके चला गया। ये नहीं है, कभी ये जरूरी नहीं है कि संसार का धन जो है उसे बेच दो। हमारे जीवन की अभिलाषा भी है, उसे बेच दो। हमारे जीवन में जो कमजोरी, छल है, हत्या, चोरी, बुरे विचार, ये हमारे जीवन में, उन्हें बेच दो, हटा दो अपने जीवन से। अपने परमेश्वर के पास साफ हो जाओ उसके लहू से। उसका लहू हमें पवित्र करता है, उसका लहू हमारे लिए सुरक्षित है। बाइबल बताती, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पाप के लिए। जब हम पापी थे तो यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने अपना खून बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। यहाँ लिखा है, उस पर परमेश्वर ने तरस खाया, उसने उस पर दृष्टि करी कि तुझ में कमी है, उसे हटा दे अपने जीवन से। आजकल बहुत से लोग ऐसे पड़े हैं कि वो अपनी कमी नहीं निकाल पाते हैं, उसे छोड़ नहीं पाते, हटा नहीं पाते, अपने जीवन से क्षमा नहीं दे पाते, अपने जीवन में क्रोध रखते हैं। ये भी एक बड़ी अभिलाषा है कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। एक दूसरे को क्षमा करें, दया करें, तब परमेश्वर तुम पे दया करेगा। बाइबल हमें बताती है, तब परमेश्वर तुम पे दया करेगा।
तुम अपने भाई के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। मन बहुत होता है, प्रभु ने एक जगह कही कि अपने बैरी के लिए प्रार्थना करो, तुम्हें सता रहा है उस पर दया करो, उसे क्षमा कर दो जो सताता है। ये बड़ी बात है। सताने वाले को मुश्किल होती है, कोई उसे मार रहा है, कूट रहा है, और वो कैसे करे। अगले बड़ी जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है वो बड़ी क्षमा दे सकता है, बड़ी उसके ऊपर दया कर सकता है। इसलिए प्रभु ने उसे देखा, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। पिता प्रेम करते हैं और उससे कहा, जा जो कुछ तेरा है बेच दे। उसने अपना वो धन नहीं बेच पाया। अगर वो सब चीज छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता तो जमीन पर भी उसे धन देता परमेश्वर, और स्वर्ग में भी देता, बहुत बड़ा धन देता। परमेश्वर धन देने वाला परमेश्वर है। वो कहता तुम मुझसे मांगो। पक्षी भूख, आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, तब भी स्वर्गीय पिता तो उनको खिलाता है हर रोज। क्या तुम पक्षियों से मूल ज़्यादा बड़ा है? परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपनी समानता में बनाकर ऐसा मूल दिया है कि हम उनसे बहुत बहुमूल्य हैं, पक्षियों से। इसीलिए उसने तो बड़े सोच कर आया था, हे पिता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, क्या उपाय करूं। वो सोचता था यीशु मसीह कोई उपाय बताए दिए, इस काम से तू जाएगा तो तू। अगले बार ने परमेश्वर ने तो उससे कहा जो तेरे पास है सब कुछ बेच दे, तब तुझे धन मिलेगा परमेश्वर के स्वर्ग में। और वाने धरती के धन को प्यार किया, धरती का जो धन मन बटोरा था उससे प्यार किया, उस धन को छोड़ दिया जो अनंत काल तक धन ठहरने वाला था, जो स्वर्ग में। ये तो थोड़े समय का होता है समय, ये मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में जाएगा। ये धन यहाँ का यहाँ रह जाएगा। ये सारा धन जो कुछ इंसान बटोरता है, इकट्ठा करता है, वो सब यहाँ रह जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और वो धन कभी नहीं उनके जीवन से अलग होता है। अनंत काल का जीवन, अनंत काल का धन परमेश्वर देता है। और उसने सांसारिक धन छोड़, सांसारिक धन पर आशा लगा ली, उसे छोड़ नहीं पाया, उदास होके चला गया, अनंत जीवन छोड़ दिया उसने। आज हम चाहते हैं कि जो भटके हैं अगर परमेश्वर की राह से, परमेश्वर की राह के उस मार्ग को ढूंढें। और परमेश्वर वचन में लिखा है तुम स्वर्गीय खोज करो तो संसार की वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33 में लिखा है पहले तुम उसके स्वर्ग और राज्य की खोज करो तो इस संसार की वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, जिनकी हम आशा नहीं कर पाते थे। आज प्रभु ने वो हमें दिया है। हम नहीं कभी हमें ये आशा नहीं थी कि दिल्ली में मेरे बच्चों को घर होगा। मेरे प्रभु, हम रो रो के दुआ करते थे, परमेश्वर ने मेरे दिल्ली में मेरे बच्चों को घर दिया है। मैं उस परमेश्वर को शुक्रगुजार करती हूँ। ये मेरी बुद्धि से नहीं, मेरी ताकत से नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हम चाहते कि परमेश्वर इस संसार की इन वस्तुओं से बढ़ के तेरी आज्ञा से प्रेम करूं, तेरे वचन से प्रेम करूं और तेरी बात को सुनूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।